कितने दोषों को? आप कितने दोषों के पिंड हो? आप कहते हम तो बिल्कुल निर्दोष ही हैं, हम तो महाराज कछु बिल्कुल सीधे साफ, हमें कोई से कछु लेना देना। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कहने वाला भी अनंत दोषी है। जो निर्दोषी होता है वो किसी को कहता नहीं कि मैं निर्दोष हूँ। जो दोषी होता है वही दूसरों को निर्दोष कह के अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। तो यहाँ कहते हैं अनंत दोषों को जिसने नष्ट किया है तथा अनंत गुणों के खान स्वरूप हैं, ऐसे उन अनंतनाथ भगवान को हम हृदय में रहने वाले मोह रूपी अंधकार, कौन से? मेरे हृदय में रहने वाला मोह रूपी अंधकार की संतान को नष्ट करें। हे भगवान, जिसके कारण से ये संसार मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। काश एक बार ये मोह रूपी संतान का क्या हो जाए? अंत हो जाए। तो मेरे ये संसार की कुल परंपरा जो संतान से चली आती ना, एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये संतान क्रम चल रहा है। तो वैसे ही लिखा है कि भगवान, जैसे आपने अपने संसार की संतति बढ़ाने वाले ऐसे मोह रूपी संतान का क्या कर दिया? हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। ऐसा ही मेरा भी वह दिन आ जाए कि मैं भी ऐसे उस मोह रूपी संतान की संतति को क्या कर सकूं? छोड़ सकूं। ऐसे अनंतनाथ भगवान कहाँ से थे, कैसे थे, उनका पूर्व भाव चलते हैं, उनके पूर्व भाव को जानते हैं। तो लिखा है धातकी खंड के द्वीप के पूर्व मेरु के उत्तर के ओर। अब देखियो, धातकी खंड है, अपन कौन से द्वीप में है? जम्मू द्वीप में। जम्मू द्वीप के बाद कौन सा द्वीप फिर आएगा? लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाद फिर धातकी खंड है, यानी दूसरा खंड है। उस दूसरे खंड में कहाँ पर? उन्होंने लिखा द्वीप के पूर्व मेरु में। तो वहाँ दो मेरु हैं, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। तो पूर्व मेरु की ओर उसमें भी विद्यमान देश जो है, कैसा, कौन सा देश है? तो उसमें एक अरिष्ट नाम का बड़ा सुंदर नगर है। अरिष्ट नाम का, जो उत्तर की ओर देश में एक अरिष्ट नाम का बड़ा सुंदर नगर है। मानव संपदाओं का रहने का एक उत्तम स्थान है। वहाँ पर उस नगर के राजा का नाम है पद्मरथ। क्या नाम है उनका? हाँ, ये पद्मरथ राजा है। वह अपने गुणों में पद्मा लक्ष्मी का स्थान था। पद्मा का अर्थ है लक्ष्मी भी कहा जाता है। आप लोग गौर करना, लक्ष्मी जी के जहाँ होते ना तो उसको हमेशा फूल पर उसमें बैठते हैं। तो ऐसे ही पद्म का अर्थ होता है फूल भी होता है। ऐसे लक्ष्मी के स्थान था। चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते करते प्रजा में परम प्रीति होती रहती थी। जीवों को सुख देने वाले उत्तम रूप आदि का समग्र पुण्योदय से प्राप्त होती है। ऐसे ही राजा पद्मरथ के पास वह पुण्योदय था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उत्तम उत्तम सारे के सारे वैभव उनके पास थे। इंद्रियों के विषय उनके पास भरपूर था, भरपूर परिवार था। रानी महारानी पुत्र आदि सुखों से इंद्र के समान जिनका जीवन कैसा था? जैसे इंद्रों का वैभव, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, संसार का सुख का अनुभव करता था। एक दिन स्वयं प्रभु जनेन्द्र के समीप गए, यानी वहाँ पर विहार करते हुए स्वयं प्रभु मुनिराज केवली महाराज हैं, उनके समीप गए। उनके विनय के साथ उनकी स्तुति की, निर्बल धर्म ध्यान रूपी उपदेश को उन्होंने सुना। किन्ने? पद्मरथ ने। और सुनकर के उन्होंने चिंतन किया और चिंतन में लगाया। तो यहाँ लिखा है
जीवों का शरीर के साथ और इंद्रियों को का अपने विषय के साथ जो संयोग होता है वह नित्य है कि अनित्य है? तो उन्होंने कहा ये नित्य नहीं है, ये सब क्षण भंगुर है, ये कभी तुम्हारे हमेशा साथी बनने वाले ना तुम्हारा शरीर न तुम्हारी ये इंद्रियाएं, ये हमेशा अनित्य हैं। ऐसा चिंतन उन्होंने कहा और संसार के सभी जीवों के आत्मा और शरीर और इंद्रियां उनके सिवाय और कुछ नहीं है, इनसे अपना संबंध उतना ही होना चाहिए जिससे आपका हित हो। आपको अपनी इंद्रियों का प्रयोग किस में करना चाहिए, हित के कार्यों में कि अहित के कार्यों में? तो उन्होंने कहा जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग हित के कार्यों में करता है, समझ लेना वो अपनी इंद्रियों को सार्थक करता है, और जो अपने इंद्रियों को पाप के कार्यों में करता है वह इंद्रियों का दुरुपयोग करता है। देखिए अपने यहाँ लिखा कि एक व्यक्ति, जैसे अपने एक मुनि महाराज हैं, मान लो अच्छा सुंदर दृश्य देखते हैं और देख करके वहाँ पर उनके मन में भाव क्या होते, वाह कितना अच्छा स्थान है यहाँ ध्यान करने के लिए। वो किस दृष्टि से देखते हैं? ध्यान की दृष्टि। हो कितनी शांति है, कितना सुंदर स्थान है, यहाँ तो बहुत अच्छा क्या होगा, ध्यान होगा। और तभी कोई ऐसे विषय लोभ लोपी आदि वहाँ पहुँचते तो वाह कितना अच्छा मनोरम स्थान है, खेल कूद मौज मस्ती करने के लिए। उसके अंदर वो भाव दिखाई देता है। प्रकृति वही है लेकिन सोच दोनों की अलग अलग है। एक की दृष्टि में राग रंग है, मौज मस्ती है, और एक की दृष्टि में अंतरंग वैराग नहीं, वैराग का भाव। ओहो ऐसा परम शांति का स्थान मुझे कब मिलेगा, ऐसा चिंतन करता रहता है। ऐसे वैराग्य का भाव, ऐसे जब चिंतन करते करते, और यहाँ पर पद्मरथ ने विचार किया, उनके अंदर वैराग हुआ, और मोह रूपी महागाट को खोलने के लिए उन्होंने कहा इस ग्रंथि को खोलना है, इससे मुझे बाहर निकलना है। और निकल करके उन्होंने आए और दीक्षा के भाव बनाए। उन्होंने अपने धनरथ नाम के पुत्र को राज दिया। कौन से पुत्र को नाम दिया? धनरथ नाम ही उसका है। वे पद्मरथ थे तो पुत्र का नाम धनरथ रखा, और धनरथ नाम के पुत्र को अपना राजपाट दिया, और दे करके उन्होंने क्या ले ली? मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेकर के कई लोग क्या करते हैं, राजपाट तो दे देते हैं पर घर में ही बैठे रहते हैं। आप लोग क्या करते हो? महाराज दशा एक है, काम हम तो सब बेटों को सौंप दिया है, अब वो करते हैं, लेकिन घर में क्या करते रहते? जब तो आप छोड़ जाने के घर पे आना चाहिए, हैं? सौंपना पड़ता है सौंपना पड़ता, नहीं तो ये हमें क्या करेगा? हाँ बात सत्य है कि आज के समय में बेटा कहता है अब मैं होगा बड़ा होगा, तुम कब तक बुढ़ापे में घटते रहोगे, लाओ चाबी दे रहे हो कि नहीं? हैं? और नहीं है तो तुम नहीं दोगे तो तुमने बाप बने हो हमारे, तुम्हारा काम का है। वे कहते ना बाप की संपत्ति मेरे बाप की संपत्ति है वो यही कहता है। आप कहोगे कि नहीं इस संसार की विचित्रता है, वह छोड़ छाड़ के आप देते देता है, लेकिन आप क्या करता रहता? दिखवारी करता रहे। क्यों? अब उसके पास टकटकी लगाए रहता, काम अच्छा हो रहा हो कि नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़। घर बैठे बैठे जो छोड़ना चाहिए था वो ना छोड़ करके वहीं बैठा बैठा उसकी रखवारी स्वान की जिंदगी आ जाती है ना? कौन सी जिंदगी आ जाती है? हमने एक बार आप लोगों को बताई थी,
सबसे पहले बचपन कैसा होता है? हिरण की भांति, खरगोश की भांति, जलकून, है ना। और जैसे ही थोड़ा सा आ गया तो फिर बाद में ज़िंदगी कैसी हो जाती है? शादी विवाह हो गया तो बैल की ज़िंदगी हो जाती है। कैसी ज़िंदगी हो जाती है? अब उछल कूद नहीं, अब क्या करता है? अब थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। फिर बाद में जैसे ही 40 का हुआ तो फिर गधा की ज़िंदगी, ढोते रहो, कौन खिलाना है? अब इसको करना है, इसकी दुकान करना है, इसका शादी करना है, इसका विवाह करना है, तो फिर गधा की ज़िंदगी चालू हो जाती है। कैसी ज़िंदगी? बोले 60 साल तक कैसी ज़िंदगी जीते हैं? गधा की ज़िंदगी वाले हैं। फिर 60 साल के बाद फिर कौन सी ज़िंदगी चालू होती है? नाती पोता हो गए, बहू परेशान होती है, ये परेशान होती, तो फिर कुत्ते की ज़िंदगी। कुत्ता क्या करता है? घर पे बैठा है, रखवाली करता रहता है, एक कोई ऐसा ना है, तुम देखना मैं जा रहा हूँ। 60 साल के बाद श्वान की ज़िंदगी। और फिर बाद में 60 साल 20 साल जब कछु नहीं होता, दिखाई नहीं जाता, तो कहते अब उसके बाद उल्लू की ज़िंदगी, जैसे रात भर जगते रहो, अब कोई सोने का काम, यानी 80 से 100 के बीच में अगर गई तो अब कौन सी ज़िंदगी आ गई? आप पूछ लेना, आप तो हमारी कौन सी ज़िंदगी हो गई चालू? तो 100 साल बहुत है ना। तो 80 साल के बाद आप सोच लेना, अगर इसमें भी नहीं जागे तो समझ लेना कि अभी हमारे लिए मोह की आसक्ति रूप परिणाम नहीं गया। ये वास्तविक रूप से यथार्थता है, हमारी आसक्ति हमारे परिणामों से होती है। तो उन्होंने अपने मेघरथ पद्मरथ ने अपने धनरथ को क्या सौंपा? राजपाट सौंपा। तो वहीं बैठे नहीं रहे कुर्सी पे ना, ज्ञानी जी वो होता है सौंप देने के बाद कहता है कि अब मुझे उसमें आसक्ति नहीं रखना। बन जा रहे हैं, तीसरा की ओर जा रहे हैं, अब तो वन की ओर जा रहे हैं। उसमें बहुत अच्छा है, एको हम, वन का अर्थ एक होता है, और वन का होता है एकांत भी होता है। वन का अर्थ अपने आप को बनने जा रहे हैं, अपने आप के होने जा रहे हैं। और दीक्षा लेकर के वे वहाँ पर मुनि बन जाते हैं, और उन्होंने अच्छे से उन चरणों में बैठ कर के 11 अंगों का और अच्छे से अध्ययन किया, और अध्ययन करते करते 12 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं, और उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का क्या करते हैं? बंद करते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके अंत में शरीर को संलेखना के साथ, मुनिपद के साथ संलेखना, मरण करते हुए अच्युत स्वर्ग में पुष्पोत्तर नाम के विमान में इंद्र पद को प्राप्त। हैं? सबसे पहले उसमें अपने यहाँ लिखा है कि वानप्रस्थ आश्रम। देखो सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद उस पर लिखा कि कम से कम जो है, अब उस समय उन्हें क्योंकि 16 साल में प्राय कर उसमें होते थे, तो 16 साल तक बालपन का दूर हो जाता है। तो ये यहाँ तक ब्रह्मचर्य आश्रम का काल बताया। अब आज वर्तमान परिस्थिति अपन ले लेंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहाँ तक चले जाएंगे वर्तमान संविधान के अनुसार? तो उन्होंने कहा 21 वर्ष के बाद ही विवाह आदि करने की बात कही गई है। 18 वर्ष के बाद वयस्क कहा गया है, तो 18 वर्ष ले लो, है ना। तो ये अपना क्या होगा, जब तक उसका शिक्षण काल चलता है तब तक उसका ब्रह्मचर्य काल है, शिक्षण काल है, ऐसा कहो। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम,
नहीं है। मान लो कोई को नहीं जाना तो जबरदस्ती, कोई जरूरी नहीं गृहस्थ आश्रम में जाने, सीधा शिक्षा के बाद सीधा दीक्षा भी हो सकती है, उदासीनता भी आ सकती है। लेकिन नहीं, ज़्यादातर लोगों की बहुलता की दृष्टि से यही कहा गृहस्थ आश्रम, है ना। फिर उसके बाद करते करते गृहस्थ आश्रम का जीवन जीते हुए 60 साल के बाद फिर उसको 40 के बाद उदासीन आश्रम में आ जाना चाहिए। तीसरा चरण क्या है? अब हो करके जब वह अपने आप को कर लेता है तो 40-50 साल के बाद उसको उदासीन शरीर से, भोगों से भी वैराग्य क्या होना चाहिए? गृहस्थ को उदासीन आश्रम में आना चाहिए। अब उसमें आसक्ति बढ़ाना नहीं चाहिए। और जैसे ही 60 साल के बाद हो जाए तो उसको कहते हैं, उसको वानप्रस्थ छोड़ो। अब घर में रहने की जरूरत नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम में जब आता है तो छोड़ने की बात कही, जोड़ने की बात नहीं कही जाती। तो इस प्रकार ये आश्रमों का वर्णन भी हमारे यहाँ गृहस्थ जीवों किस प्रकार विभाजित करना चाहिए ये कार्य कहा गया। तो उन्होंने जाकर के मुनिराज ने बिल्कुल कहना चाहिए कि पुष्पोत्तर विमान में यानी अच्युत स्वर्ग में जाकर के पुष्पोत्तर विमान में 22 सागर की आयु वाले, कितने सागर की आयु वाले? जिनका शरीर कितना है? 3.5 हाथ का है, शुक्ल लेस्या वाले हैं और 11 माह में एक बार श्वास लेने वाले हैं और 22,000 वर्ष के बाद एक बार मानसिक आहार करने वाले हैं। ऐसे वहाँ से बैठे बैठे 6वीं पृथ्वी तक जिनका अवधि ज्ञान का विषय है, वहाँ से बैठे बैठे कहाँ तक? 6वीं पृथ्वी तक जान सकते हैं अवधि ज्ञान से। ऐसे देवों में पूरे के पूरे 22 सागर तक वहाँ रहे और रहने के बाद अब वहाँ से तीर्थंकर प्रकृति उनकी सत्ता में है, आने वाले हैं। यहाँ पर आएंगे तो आगे की कथा अपन करेंगे बाद में।